पाठ 5 लिंग जेंडर। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। दादाजी टीवी देख रहे हैं। दादी जी और माता जी सब्जी काट रही हैं। पिताजी चाय लेकर आ रहे हैं। मनस और दिया खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञाएं हैं। अब हम इन संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे। दादाजी, पिताजी, टीवी और मनस पुरुष वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा दादी जी, सब्जी, माँ, चाय और दिया स्त्री वर्ग के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। ध्यान रखिए, हिंदी में सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष वर्ग के सदस्य होते हैं या स्त्री वर्ग के। लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया तथा विशेषण शब्दों से की जा सकती है। आइए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। आइसक्रीम ठंडी है। दही जम गया है। कुर्सी टूट गई। मेज पर फूलदान रखा है। इंद्रधनुष सतरंगा है। सूर्यांश ने नीला कोट पहना है। क्रिया। दही जम गया है, पुल्लिंग। कुर्सी टूट गई, स्त्रीलिंग। फूलदान रखा है, पुल्लिंग। विशेषण। आइसक्रीम ठंडी, स्त्रीलिंग। इंद्रधनुष सतरंगा, पुल्लिंग। कोट नीला, पुल्लिंग। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मैस्कुलिन। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, ताला, कमरा, आलू, साधु, कवि आदि। स्त्रीलिंग फेमिनिन। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, ऊंटनी, मालिन, नौकरानी, आंख, नाक, माला, वधू, चुहिया आदि। नीचे लिखे शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। पर्वतों के नाम। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम। बुध, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, यम आदि। देशों के नाम। भारत, श्रीलंका, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका आदि। वृक्षों के नाम। आम, पीपल, नीम, अमरूद आदि। फूलों के नाम। गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। नीचे लिखे शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नदियों के नाम। गंगा, घाघरा, बेतवा, सोन, नर्मदा, ताप्ती आदि। भाषाओं के नाम। हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी आदि। तिथियों के नाम। हिंदी की तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम। कुमाऊनी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। समूहवाचक शब्द। कक्षा, सेना, सभा आदि। ये भी जानें, कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर कौआ, मादा कौआ आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण देखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नर नारी, छात्र छात्रा, सेवक सेविका, पुत्र पुत्री, मोर मोरनी, सेठ सेठानी, बैल गाय, घोड़ा घोड़ी, गायक गायिका, राजा रानी, पड़ोसी पड़ोसिन, पति पत्नी, शिक्षक शिक्षिका, सहपाठी सहपाठिन, चिड़ा चिड़िया, शेर शेरनी, भाई भाभी, पुरुष स्त्री, पिता माता, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुड़िया, पोता पोती, वर वधू, हाथी
हथिनी, युवक युवती, बूढ़ा बुढ़िया, माली मालिन, लोटा लुटिया, लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, बकरा बकरी, महोदय महोदया, ऊंट ऊंटनी, विद्वान विदुषी, ससुर सास, पंडित पंडिताइन, नाग नागिन, मालिक मालकिन, साधु साध्वी, जेठ जेठानी। ध्यान रखिए, कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। उदाहरण देखिए, मंत्री जी आ गए हैं, पुल्लिंग, मंत्री जी आ गई हैं, स्त्रीलिंग। हमने जान लिया, लिंग से शब्दों के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है। संज्ञाएं चाहे सजीव हों या निर्जीव, वे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग किसी न किसी एक वर्ग में अवश्य आती हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं।